सोचिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां सब कुछ तो था पर रोशनी नहीं थी। आज हम बात करेंगे उसी पहली शक्ति अनल की, जिसने इस अंधेरे को चीरा। तो चलिए अग्नि की इस देवी की कहानी को समझते हैं। बस एक बार सोच कर देखिए, एक ऐसा वक्त जब ब्रह्मांड तो बन चुका था, लेकिन उसमें कह सकते हैं जान नहीं थी। सब कुछ था मगर रोशनी गायब थी। पूरी दुनिया बस एक ही चीज का इंतजार कर रही थी, प्रकाश का। देखिए, सृष्टि की रचना तो शुरू हो गई थी, धरती भी बन गई थी, विशाल, अपने अंदर न जाने कितने ही राज छिपाए हुए। पानी भी बहने लगा था, नदियां, सागर सब थे। एक उम्मीद थी कि अब जीवन होगा, पर फिर भी कुछ अधूरा था। एक ऐसी कमी थी जो हर चीज को बेजान, बेरंग बना रही थी। हर तरफ बस घना अंधेरा, ना कोई गर्मी, ना ऊर्जा, और जीने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। तब जाकर देवताओं को यह एहसास हुआ कि अग्नि के बिना ये कहानी, ये जीवन कभी पूरा हो ही नहीं सकता। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया एक दिव्य शक्ति को, एक ऐसी शक्ति जो इस कभी न खत्म होने वाले अंधेरे को मिटाने के लिए ही आई थी। कहते हैं जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ध्यान में बैठे तो उनके तेज से एक कमाल की ऊर्जा पैदा हुई। ये एक देवी थी जिनकी चमक, जिनकी आभा सोने और सिंदूर जैसी थी। ऐसा लगता था मानो वो खुद ही शुद्ध ऊर्जा का रूप हों। और इनका नाम रखा गया अनल। अनल यानी अग्नि। लेकिन वो सिर्फ आग नहीं थी, वो थी जीवन देने वाली शक्ति, पवित्रता की प्रतीक और बदलाव की देवी। असल में वो 8 वसुओं में से एक हैं, मतलब प्रकृति की जो 8 मूल शक्तियां हैं उनमें से एक, और अग्नि तत्व पर उन्हीं का अधिकार है। तो जैसे ही अनल का जन्म हुआ, उन्होंने फौरन अपना काम शुरू कर दिया, ब्रह्मांड में एक संतुलन लाना। उनकी शक्ति ने ब्रह्मांड को वो सब कुछ दिया जिसके बिना वो अब तक अधूरा और बेजान सा था। अब देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? वो था सूरज। उसमें कोई तेजी नहीं था, बस आसमान में एक धुंधला सा गोला, जिससे ना तो कोई गर्मी आ रही थी, ना कोई रोशनी। तो अनल ने क्या किया? वो गई सूरज के पास और अपनी एक दिव्य लौ से उसे बस छू दिया, और बस उसी पल सूरज आग के एक धधकते हुए गोले की तरह जल उठा और उसकी रोशनी तीनों लोकों में फैल गई। और इसी अद्भुत काम के लिए उन्हें एक नया नाम मिला, सूर्य तेज की जननी, यानी वो जिसने सूरज की चमक को जन्म दिया। असल में उन्होंने ही सूरज को वो ताकत दी जिससे आज भी हमारी दुनिया रोशन है। अच्छा, एक मुश्किल तो हल हुई, पर अब दूसरी सामने आ गई। धरती पर ऋषि मुनि पहला यज्ञ करना चाहते थे, पर सवाल यह था कि बिना आग के उनके मंत्र, उनकी आहुतियां देवताओं तक पहुंचेंगी कैसे? तो ऋषियों ने प्रार्थना की, और उनकी प्रार्थना सुनकर अनल प्रकट हुई। उन्होंने बस एक बार यज्ञ की वेदी को छुआ और उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई। इस तरह वो इंसानों और देवताओं के बीच का एक जरूरी पुल बन गई। और यहीं से उन्हें एक और नाम मिला, यज्ञ जननी, यानी यज्ञ की अग्नि को जन्म देने वाली। आज भी जब भी कोई यज्ञ होता है तो उसमें जलने वाली आग उन्हीं की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। एक बड़ा संकट, एक असुर ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया और दुनिया की सारी आग को ही बंदी बना लिया। सोचिए, हर तरफ बस बर्फीली ठंड और अंधेरा, और सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान सब रुक गए। अब ये देखकर अनल का क्रोध भड़क उठा। उनके गुस्से और तेज के आगे असुर का वो काला जादू एक पल भी नहीं टिक पाया, जलकर राख हो गया। आग फिर से आजाद थी और दुनिया में रोशनी लौट आई। और यहीं पर उन्हें मिला उनका तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली नाम, तमनाशिनी, यानी अंधकार का, अंधेरे का नाश करने वाली। पर अनल की शक्ति सिर्फ बाहर ब्रह्मांड में ही नहीं है, उनकी एक ज्वाला हमारे अंदर भी जलती है। एक ऐसी ज्वाला जो हमें शुद्ध करती है, हमें बदलती है। चलिए देखते हैं कैसे। एक कहानी है एक ऋषि की। वो सालों से तपस्या तो कर रहे थे, पर उनका मन अहंकार और क्रोध से भरा हुआ था। उन्होंने शुद्धि के लिए अनल से प्रार्थना की, तो अनल की दिव्य ज्वाला ने उनके अंदर की इन सारी बुराइयों को जलाकर खत्म कर दिया। उनका दिल एकदम साफ हो गया और तब जाकर उनकी तपस्या सफल हुई। ऐसी ही एक और कहानी है एक लालची राजा की। वो चाहता था कि लोहे को सोने में बदल दे। तब अनल ने उसे समझाया कि सच्ची आग
लालच पूरा करने के लिए नहीं होती, बल्कि जैसे आग किसी धातु को तपाकर उसे और बेहतर बना देती है, ठीक वैसे ही जिंदगी की मुश्किलें और चुनौतियां इंसान को निखारती हैं। तो फिर अनल के इन सब कहानियों का असली मतलब क्या निकलता है? उनकी ये शक्ति आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? अनल का संदेश बहुत ही साफ है ना? कि जहां अंधेरा दिखे वहां रोशनी लेकर आओ, अपने अंदर की शुद्धि पर काम करो, बदलाव को स्वीकार करो और ये मानो कि प्रकाश से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। देखिए, अनल की कहानी हमें यही तो याद दिलाती है कि असली शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी उस अंदर की आग को कैसे जलाएं? वो आग जो हमें शुद्ध कर सकती है, हमें रास्ता दिखा सकती है और हमें एक बेहतर इंसान बना सकती है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।